वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम जॉइंट का अध्ययन करेंगे क्योंकि इससे पहले हमारे जॉइंट का चल रहा था, तो उससे आगे का अध्ययन करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जॉइंट्स के बारे में। देखो, जॉइंट्स की अगर अपन हिंदी में बात करें तो जॉइंट्स एक संधि होती है। एक दो बोन और दो बोन बोन टू बोन या फिर बोन कार्टिलेज के मध्य का जो संधि स्थल होता है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। इसे हम ये से भी याद कर सकते हैं बबली के नाम से। देखो, बोन टू बोन, अगर बोन बोन अगर आपस में जुड़ी है तो वो किसके द्वारा जुड़ी होगी? लिगामेंट के द्वारा। ठीक है। और बचा क्या? बोन और कार्टिलेज टंडन के द्वारा। फिलहाल हम जॉइंट के बारे में देखते हैं। हमने इससे पहले पढ़ भी लिया था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जॉइंट्स मुख्यतः हमने 3 प्रकार के देखे थे। एक जॉइंट है इमूवेबल, ऐसा जॉइंट जिसमें मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा स्लाइटली मूवमेंट, जिसमें हल्की सी मूवमेंट होती है आपस में जो हमें दिखाई नहीं देती है। एक ऐसा जॉइंट फ्री मूवमेंट, जो किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो जाती है उसमें। जो इमूवेबल जो मूवमेंट होता है, ये जो जॉइंट जो किसका बना होता है? फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। फाइबर्स का बना होता है। ठीक है। ये जॉइंट कैसा होता है? अचल होता है, यानी कि स्टेबल होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। और ये जॉइंट हमें देखने को मिलेगा स्कल में। स्कल में देखने को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जैसे कि हमारी जो ये स्कल होता है तो इसमें ये जो बोन होती है, जैसे कि पेरेंटल है, ये टेम्पोरल है, तो ये आपस में जो जुड़ी होती है किसके द्वारा जुड़ी होती है? फाइबर्स जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती है, जिसके द्वारा ये बोन्स मूव नहीं होती, यानी कि इनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जॉइंट हमने देखा था कार्टिलेजिनेसिस, जो कि अपूर्ण था। इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है जिससे जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि रिब्स में भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जो हमारी जो क्लेविकल जो बोन होती है और स्टर्नम है, उनके बीच का जो बोन जॉइंट है वह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैक बोन, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है, ये वर्टिब्रा एक ये वर्टिब्रा, तो इनके मध्य ये पाया जाता है बोन जॉइंट। तो ये जो कार्टिलेज होता है किसका बना होता है? ये जॉइंट होता है कार्टिलेज का बना होता है। इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है। फ्री मूवमेंट, यानी कि जिसमें इस जो फ्री मूवमेंट या फिर फ्री मूवेबल ऐसा जॉइंट है जिसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो जाता है। और इस जॉइंट इसे अपन कह सकते हैं साइनोवियल जॉइंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और ये पूर्ण रूप से मूवमेंट करने वाला जॉइंट होता है। इसके कई प्रकार हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, शटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है और एक पिवेट जॉइंट है। तो इससे पहले हमने ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़ ही लिया था। आज हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर अपन बात करें, ये सबसे फ्री जॉइंट होता है और ये जॉइंट कई दिशाओं में गति संभव करता है। यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें कई दिशाओं में मूवमेंट होता है। और ये देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो जो ग्लाइडिंग कैविटी होती है, ग्लाइडिंग कैविटी की अगर अपन बात करें तो जो हमारा स्केपुला होता है, ये स्केपुला है, तो यहाँ से कोरोकोइड एक प्रोसेस निकला होता है, तो यहीं से एक बोन जुड़ी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। तो यहाँ जो कैविटी होती है ग्लाइडिंग कैविटी और ह्यूमरस के मध्य कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट। यानी कि जो हमारे शोल्डर है आराम से मूवमेंट करते हैं, तो इसी की वजह से किसके द्वारा होता है? बॉल एंड सॉकेट के द्वारा। इस जॉइंट में होता है क्या है? एक बॉल एक सॉकेट होता है जिसमें पूरी बॉल अंदर रहती है, यानी कि ये मूवमेंट करती रहती है। यह एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिप जॉइंट एसिटाबुलन कैविटी होती है वहाँ पे। हिप जॉइंट यानी कि जो हमारे हिप्स होते हैं, यानी कि जो फीमर होती है, और फीमर जो पड़ी होती है, तो उसमें जो जॉइंट होता है कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट। क्योंकि हमारे पैर जो होते हैं किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं, फीमर जिसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट की अगर अपन बात करें तो हिंज जॉइंट एक एंगुलर पर घूमता है, यानी कि एक ही एंगुलर पर घूमता है। इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारी एल्बो जॉइंट कोनी एक ही दिशा में घूमती है, सीधी होती है। फिर जॉइंट मोड आता है,
सीधी होती है, फिर बेंड आता है। इसके अलावा और कोई भी दिशा में इसमें मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि हिंज जॉइंट एक एंगल पर घूमने वाला जॉइंट है, जो हमें देखने को मिलेगा एल्बो जॉइंट में देखने को मिलेगा, इसके अलावा नी जॉइंट में देखने को मिलेगा, और इंटरफेरेंसेस जॉइंट यानी कि जो हमारी ये इस प्रकार का मूवमेंट दिखाई देता है इसमें। ठीक है, यानी कि ये एक बोन है, बोन के ऊपर ये एक बोन रखी है, तो इसमें एक प्रकार का मूवमेंट होगा, बस इधर से इधर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने दो पढ़ लिए। इसके बाद हम देखें पिवेट जॉइंट देखेंगे हम। देखो, पिवेट जॉइंट जो कि एक ऐसा जॉइंट जिसमें लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट होता है, इसमें पार्श्व गति संभव है। ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर? पिवेट जॉइंट मुख्यतः हमें देखने को मिलता है जो हमारी एक्सिस और एटलस बोन होती है, तो वहाँ देखने को मिलेगा हमें। देखो, पिवेट जॉइंट समझने से पहले हमें एक बार स्कल को देखना पड़ेगा। ये स्कल है हमारा, तो स्कल में ये बोन है, एक तो पेरेंटल, टेम्पोरल, ठीक है, और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसे जो हमारा पीछे का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला, जिसे अपन बोलते हैं ओसिपिटल, और यहीं पर एक छिद्र होता है जिसे अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, यानी कि बड़ा सा छिद्र होता है, और यहीं पर एक संरचना निकली होती है इसी छिद्र के पास, जिसे अपन बोलते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, ओसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, यहीं से मेडुला ऑब्लिंगेटा इस छिद्र के द्वारा एक स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मुलेशन करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करती है वो कौन करती है? वर्टिब्रा। और हम फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करें तो एटलस है, सेकंड वर्टिब्रा की बात करें तो एक्सिस है। तो हम ये जो इसे अपन कुंदे बोल सकते हैं अपने हिंदी भाषा में, एक ये संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं कॉन्डाइल, तो ओसिपिटल कॉन्डाइल। तो हमारा जो स्केल होता है कैसा होता है? डीकॉन्डाइलिक होता है, यानी कि वी हैव ए डीकॉन्डाइल स्कल। इसी की वजह से हमारा जो स्कल होता है डीकॉन्डाइलिक होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें मूवमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि ये एटलस और स्कल में मूवमेंट गति किस प्रकार से होती है। हम क्या करेंगे, इस एटलस को बाहर निकालेंगे। इस एटलस को हमने इस तरफ बाहर की तरफ देखा, हम इसको इस तरफ देखें तो ये एटलस का डायग्राम इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, एक डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे गड्ढे बोल सकते हैं इसे अपन। यानी कि एटलस पर ये संरचना पाई जाती है गड्ढे नुमा, या फिर गड्ढे जिसे कहते हैं, जैसे डिप्रेशन कहते हैं। और इन्हीं गड्ढों में आके ये जो कॉन्डाइल नुमा, ये कुंदे नुमा संरचना, इनमें आके सेट होती है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है किस प्रकार का होगा? ये इस प्रकार का मूवमेंट, इधर से इधर, इधर से इधर का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये सेट हो जाती है कॉन्डाइलिक। यहाँ पर जो गड्ढे नुमा संरचना होती है इसमें आके सेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है, कौन सा जॉइंट हो रहा है? पिवेट जॉइंट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी एक्सिस बोन है इसमें किस प्रकार से सेट होती है। ये हमने देख ही लिया कि इसमें कॉन्डाइलिक जॉइंट होता है, यानी कि ये डिप्रेशन है। ठीक है, ये डिप्रेशन है, तो ये जो कॉन्डाइल है तो इसमें आके सेट हो जाते हैं। ये एक तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह होता है, लेकिन ये ज़्यादा गर्थ होता है, इसमें कमी होता है, इसमें पूरी बॉल अंदर की तरफ होती है। तो कॉन्डाइलिक जॉइंट बिटवीन ओसिपिटल एटलस, यानी कि यस मूवमेंट, अगर हम गर्दन की तरफ यूँ मूवमेंट करते हैं तो यस मूवमेंट किसके द्वारा होता है? कॉन्डाइलिक जॉइंट के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कि ये एक्सिस बोन है, यानी कि एक्सिस वर्टिब्रा। ये एक्सिस वर्टिब्रा है, तो इसमें एक इस प्रकार के एक उभारनुमा प्रोसेस पाया जाता है जिसे ओडोंटोइक पेग कहते हैं। ठीक है,
ये ओडोंटोइक फेक कहते हैं। अब हम ये जो हमारी एटलस बोन होती है, ठीक है, एटलस बोन होती है, तो एटलस बोन पे ये जो संरचना पाई जाती है इसे तो अपन बोलेंगे गर्थ, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। और इन्हीं डिप्रेशन में आके जो हमारा स्कल होता है ये यहाँ आके सेट हो जाता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्डाइलिक जॉइंट, जिसके द्वारा यस मूवमेंट आती है, ठीक। अब हमारी जो एक्सिस, जो वर्टिब्रा होता है, इसका जो पेग होता है वह है हमारी एटलस के अंदर जो छिद्र होता है उसके अंदर होके सीधे स्कल में जाके टिकता है, यानी कि ये स्कल यहाँ पर टिका रहता है और स्कल इसी पर मूवमेंट करता है, यानी कि इसी वर्टिब्रा पर इधर उधर का मूवमेंट होता है। बाकी टिका किस पर रहता है? एटलस बोन वर्टिब्रा पर। और यहाँ पर जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट के द्वारा इसे होल्ड किया जाता है और ये एडोंटोफेग है, ठीक है। और यहाँ पर जो जॉइंट होगा कॉन्डाइलिक जॉइंट है, और यहाँ पर जो जॉइंट होगा पिवेट नो मूवमेंट जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर हम कॉन्डाइलिक जॉइंट की बात करें तो यस मूवमेंट आएगा, और यहाँ पर बात करें यानी कि तो नो मूवमेंट का आएगा। देखो यस के लिए गर्दन अपने हाँ के लिए बोलते हैं, तब यस मूवमेंट कब आता है? कॉन्डाइलिक में गर्दन को यूँ करेंगे तो यस मूवमेंट, और गर्दन को नो करेंगे, यूँ करेंगे तो नो मूवमेंट किसके द्वारा होता है? पिवेट जॉइंट के द्वारा होता है, ठीक है। It will entered in the cavity of atlas their ligament hold, यानी कि जैसे ही एटलस की कैविटी में एक्सिस पैग एंटर करता है तो उसे होल्ड लिगामेंट के द्वारा होल्ड कर लिया जाता है। ये हमारा पिवेट जॉइंट हो गया। शटल जॉइंट की बात करें, शटल जॉइंट की बात करें तो ये जॉइंट भी मुख्यतः हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि यह है कार्पल्स, जिसे अपन बोलते हैं अपनी हथेली, जिसे अपन जो कलाई की बोन होती है उसे अपन बोलते हैं कार्पल्स। यहाँ पर जो जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। कार्पल्स कितनी होती है अपनी? 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 4 8, ठीक है। और ये होगी मेटाकार्पल्स, जो अपना हाथ का पंजा होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट होता है जिसे अपन बोलते हैं कॉन्डाइलिक जॉइंट। इसके अलावा जो फिंगरिंग होती है, फिंगर होती है, तो फर्स्ट फेलेंजेस और सेकंड फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होगा वो होगा हिंज जॉइंट। फर्स्ट और सेकंड में तो होगा हिंज जॉइंट, और मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में एक एक जो बोन होती है उनके बीच में आपको कॉन्डाइलिक जॉइंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारी कार्पल्स होती है और जो हमारा थंब होता है उसके बीच में जॉइंट देखने को मिलेगा हमें शटल जॉइंट। ये जॉइंट ही सबसे अलग जॉइंट होता है क्योंकि इसके द्वारा ही हमारा जो थंब होता है या अंगूठा होता है सभी दिशाओं में मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा यह हमारी सारी उंगलियों को फेस कर पाता है, लेकिन हमारी सारी उंगलियां एक दूसरे को फेस नहीं कर पाती, लेकिन अंगूठा सारी उंगलियों को फेस कर पाता है, इसलिए ये जॉइंट सबसे अलग जॉइंट होता है। इसके अलावा हमने पढ़ ही लिया था, एक बार साइनोवियल जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। देखो साइनोवियल जॉइंट की अगर अपन बात करें तो दो बोन होती है, दो बोन के ऊपर एक हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज होता है, और एक लिगामेंट संरचना होती है। देखो बोन के ऊपर एक संरचना, एक आवरण पाया जाता है जो बोन को कवर करता है, इसे अपन पेरिस्टोमियम कहते हैं। यही पेरिस्टोमियम यहाँ के ख़त्म होकर लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर ये जो दिखाई दे रही इस प्रकार की संरचना इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा ही साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, और इसी फॉर्मेशन की वजह से ये हमारी मूवमेंट जो फ्लेक्सिबल होती है और आरामदायक होती है, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट या डायआर्थ्रोसिस, इस जॉइंट में बोन एक या अधिक दिशाओं में गति करती है। बोन्स जॉइंट सतह पर हाइलिन कार्टिलेज होता है, हमने पढ़ ही लिया, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। और कार्टिलेज द्वारा आच्छादित होता है।
बोन्स मूवमेंट में घर्षण को कम करता है। बोन्स से लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। लिगामेंट मिलकर जॉइंट के चारों ओर एक दृढ़ तंतु में कैप्सूल बनाते हैं, यानी कि लिगामेंट बनाते हैं। कोशिकीय संधि झिल्ली साइनोवियल मेम्ब्रेन द्वारा आस्तरित रहता है। मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड का स्राव करती है और ये फ्लूइड कार्टिलेज को न्यूट्रिशन और लुब्रिकेंट प्रदान करती है। यानी कि हमने साइनोवियल जॉइंट देख लिया। अब हम देखेंगे कि बोन डिसऑर्डर होता है क्या, यानी कि आर्थराइटिस जिसे अपन बोलते हैं बोन डिसऑर्डर्स। बोन डिसऑर्डर की बात करें तो आर्थराइटिस जिसे अपन बोलते हैं, आर्थराइटिस को अगर अपन देखें तो ऑर्थो का मतलब जॉइंट होता है और आईटीएस यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन जिसे अपन स्वेलिंग कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट यानी कि जॉइंट में सूजन आना क्या है, आर्थराइटिस, दर्द होना। अगर हम देखें आर्थराइटिस में, देखो इसे जोड़ों का दर्द यानी आर्थराइटिस एक तरह से क्या है, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय कहते हैं। इसमें जॉइंट में जकड़न व दर्द के कारण चलना फिरना उठना बैठना कठिन हो जाता है, यानी कि पेन होने लगता है। अब हम आर्थराइटिस के प्रकार की बात करें तो आर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडी का निर्माण होता है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग या फिर वह नष्ट होने लगती है। इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होने पर मेम्ब्रेन एक विशेष संरचना वाले क्रिस्टल रिलीज करती है जिससे पेनिस कहते हैं। पेनिस के जमा होने से जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता है और यह है ऑटोइम्यून रोग है और एंटीबॉडी सिस्टम स्वयं ऊतकों को नष्ट करता है। अधिक एज के व्यक्तियों में होता है। देखो होता क्या है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, जैसे कि हमारी ये बोन है, ये हमारी बोन है तो बोन ये लिगामेंट है और लिगामेंट के बाद ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड का स्राव करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस डिजीज़ में हमारी बॉडी में एक एबनॉर्मल यानी कि जो हानिकारक जो गंदी एंटीबॉडी का निर्माण होता है और ये गंदी एंटीबॉडी या फिर एनॉर्मल एंटीबॉडी जो होती है ये हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है या जो मेम्ब्रेन है इसको नष्ट करने लगते हैं। नष्ट करते या फिर इसमें सूजन आती है, स्वेलिंग आती है और जैसे ये डैमेज होना स्टार्ट होती है तो ये एक विशेष प्रकार के पार्टिकल या कण को रिलीज करती है जिसे अपन बोलते हैं पेनस कहते हैं। और ये पेनस जिसे एक क्रिस्टलोमन संरचना होती है जो कि हमारे बोन में चुभना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही चुभेगी तो मूवमेंट होगा तो चुभना स्टार्ट होती है जो कि एक पूर्ण पेनफुल होता है। ठीक है, यही होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोइम्यून सिस्टम की तरह होता है जो कि हमारी खुद के ही बॉडी को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इनकी बोन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी। कहने का मतलब क्या, ये एंटीबॉडी इसके द्वारा रिलीज हुई और ये इसी को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसे हम क्या बोलेंगे, रियोमेटॉइड्स आर्थराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें गाउट आर्थराइटिस। गाउट क्या होता है, देखो गठिया रोग में जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण सूजन दर्द जकड़न होती है। देखो हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिया बनेगा, यूरिया का अमोनिया के द्वारा किडनी के द्वारा सेक्रेशन हो जाता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। कभी कभार देखो यूरिक एसिड जब फॉर्मेशन होता है तो उसका सबसे अच्छी जगह होती है, वो अपने लिए सबसे जो बेस्ट जगह मानता है वो मानता है जॉइंट। यानी कि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है जब किडनी के द्वारा उसे सिक्रेशन नहीं किया जाता है या फिर उसका एक्सक्रेशन नहीं हो पाता है या निष्कासन नहीं हो पाता तो वो कहाँ जाता है, जो हमारे जो जॉइंट होते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर इनका
निवास होता है और वहीं पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये संरचना होती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन में आके चुभना स्टार्ट होते हैं। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, तो मूवमेंट होते तो कार्टिलेज को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और कार्टिलेज डैमेज होंगे तो आपस में बोन टकराने का डर रहता है, जिससे दर्द होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के कण होते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखो, ये मुख्यतः ओल्ड एज में होने वाला रोग है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। आर्थराइटिस में क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जिससे बोन आपस में टकराकर कार्टिलेज को नष्ट कर देती है। देखो, यहाँ पर हमने देखा था गाउट में क्या होगा, गाउट में यूरिक एसिड होता है, जो आपस में मूवमेंट होता है तो चुभना स्टार्ट हो जाता है, इसके कण होते हैं, और जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, जिसमें बहुत दर्द होता है, जिससे जॉइंट में पेन होने लगता है और धीरे धीरे बोन नष्ट होने लगती है, और साथ ही एक्स्ट्रा बोन बनने लगती है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। जैसे कि ये बोन है और ये हमारे लिगामेंट है, जिसे अपन ने पढ़ ही लिया था। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कि जो हमारी साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे ही फ्लूइड कम होगा तो ये बोन के कार्टिलेज नष्ट होने लगेंगे, और कार्टिलेज नष्ट होना स्टार्ट हुए, हाइलिन कार्टिलेज है वो, तो बोन आपस में टकराने लगती है, बोन टकराने लगती है, धीरे धीरे बोन नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार एक्स्ट्रा बोन का, यानी कि और बोन निर्माण होती है, जो कि और भी दर्दनाक होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या, ऑस्टियोपोरोसिस की अपन बात करें तो ये जैसे कि हमारी एक बोन है, ऑस्टियो यानी कि ऑस्टियो यानी कि बोन, पोरोस यानी छिद्र, यानी कि हड्डियों में छिद्र होना, या फिर हड्डियाँ हमारी भंगुर टाइप में, या फिर छिद्रित या फ्रेंजाइल टाइप के हो जाना। जैसे कि हमारी बोन है, बोन में हमारा क्या होता है, सबसे अधिक कैल्शियम और फॉस्फेट का अधिक जो निर्माण, या फिर सबसे अधिक जो स्त्राव है, या फिर कह सकते हैं अच्छा सोर्स क्या है, बोन होती है। बोन कभी ये बोन क्या करती है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में आरबीसी में या फिर ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तब एक हार्मोन आता है, जिसे अपन बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, हमारी बोन को ब्रेक करता है, बोन तोड़ेगा तो कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। ठीक है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने लगती है, तो उसके लेवल को कम करने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर एक हार्मोन और आता है और बोन पर अटैक करता है, जिसे अपन बोलते हैं कैल्शिटोनिन। ये हमारे हार्मोन क्या करता है, बोन ब्रेक को कम कर देता है, यानी रोक देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा हम देखें कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। तो मुख्यतः हम देखते हुए कि महिलाओं की बोन पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट एस्ट्रोजन की तुलना में कहीं अधिक होता है, इसलिए बोन का फॉर्मेशन भी फीमेल की बजाय मेल में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। देखो, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट एस्ट्रोजन की तुलना में अधिक होता है। इसमें बोन मास, कार्बोनिक व कैल्शियम की कमी हो जाती है, और बोन पतली कमज़ोर हो जाती है। हमने देखा होगा कि महिलाओं में ओल्ड एज की अवस्था आते आते बोन सबसे अधिक कमज़ोर व भंगुर टाइप में व छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे कि ये फीमेल है, फीमेल की 50 एज के बाद मोनोपोज स्टेज आती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, और एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो बोन में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगेगी, और कैल्शियम हटना स्टार्ट हो जाएगा, तो या फिर कैल्शियम निकलना या फिर टूटना स्टार्ट हो जाता, तो और फिर उससे क्या होता है कि बोन में पोरस यानी कि बोन में छिद्र का निर्माण हो जाता है, और बोन क्या हो जाती है, वीक एंड फ्रजाइल बोन, यानी कि छिद्रयुक्त बोन या भंगुर टाइप की बोन, यानी कि छिद्र जैसी बोन हो जाती है।
इसलिए महिलाओं की बोन पुरुषों की तुलना में वीक होती है और एक 50 साल की एज के बाद ये महिलाओं की बोन छिद्रनुमा संरचना में बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।